ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 22 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम 21 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 22। इस अध्याय में गणेश और कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध और गणेश जी की महिमा, उनकी स्तुति एवं पूजा के फल का वर्णन है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपना सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गंगे कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूटकर निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। यह सुनकर देवी का शरीर हर्षित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के यों कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने अग्निदेव को श्री शंकर की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया। तब देवी पार्वती सरोवर के तट पर गई, जो सुवर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर वे सखियों के साथ
सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकज से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हमें भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। ये बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए और हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ पार्वती ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख फाड़कर निकल गया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थीं। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, स्कंद षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नामक से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है। सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यों कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उसे भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं।
तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यों कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो न हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध वंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे, महासेन आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। विग्रह को कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती हैं। आप दैत्य वंश के लिए दुस्सह दावानल के समान हैं। प्रभो विशाख आपकी जय हो। तीनों लोकों के शोक को शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद आपकी जय हो। देववंदीय द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी की वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काल नेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान बुद्ध की विभीषिका लादी गई है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक सुनो, यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ। मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षर वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुद्र का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि से सोचा, अब निसंदेह मेरा काल आ पहुँचा है। उसे कंपित होते देख काल नेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं सकी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ किया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर काल नेमी आदि देव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नर गण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर
कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेय ने सुवर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह। जीते जी इस संसार को भर आंखें देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ। तू अपने कुकर्मों को याद कर। यह कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। कुमार कार्तिकेय की यह कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म इसके द्वारा एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बताइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती जी ने पूर्व काल में भगवान शंकर के संयोग से कार्तिकेय और गणेश नामक के दो पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए
यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न होंगे। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब में पहले गणेश जी का ही पूजन हो। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेव पार्वती ने पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गण का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत वह स्तोत्र पाठ तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभो, भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपति, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वेमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नाम का पाठ करता है, वह संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो गणेश जी का पूजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणानाम त्वा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आह्वान करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में, पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित कराएं। इनके सिवा दूसरे स्थान में भी जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करें। जो ऐसा करता है, उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन गणेश जी को नमस्कार है। अतः जो भगवान श्री विष्णु के प्रिय वैशाख मास में पुष्पों और अन्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की भी पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। बोलो भगवान गणेश और भगवान विष्णु की जय।
ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को वैशाख मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।